नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का नेक्स्ट 9 लाइफ में। मैं हूं आपके साथ नैन्सी। आज इस बेहद ही खास प्रोग्राम में हम बात करने वाले हैं देओल परिवार की लाडली ईशा देओल को लेकर। ईशा देओल इन दिनों खूब चर्चा का कारण बनी हुई हैं। लगातार आपको जानकारी दे दें कि भाई ईशा देओल और भरत तख्तानी का 12 साल का रिश्ता टूट जाने के बाद सोशल मीडिया पर जब पहली बार ईशा देओल का अपीयरेंस पेपराजी के सामने आया, तब हर एक शख्स हैरान हो गया। हर किसी ने सवाल किया कि आप कैसी हैं, तो उन्होंने फौरन जवाब दिया कि मैं ठीक हूँ। ऐसे में आपको जानकारी देंगे कि एक गंभीर बीमारी का शिकार हैं ईशा देओल। जी हाँ, आज इस प्रोग्राम के माध्यम से आप जानेंगे कि आखिरकार किस गंभीर बीमारी का शिकार हो चुकी हैं ईशा देओल, और खुद हेमा मालिनी उनके हाल को देखकर समझ गई थी कि उनकी बेटी के दिल पर क्या बीत रहा है। यकीनन ये कहना भी गलत नहीं होगा कि ईशा और भरत का जो हमेशा से रिश्ता रहा है वो बहुत ही खूबसूरत रहा है, और अक्सर देखा गया है कि इनका जो रिश्ता है वो सोशल मीडिया पर एक पावर कपल के तौर पर रहा। मगर कभी किसी ने ये सोचा ना था कि ईशा और भरत ऐसे सेपरेट हो जाएंगे। मगर कहते हैं ना कि किस्मत में जो मंजूर होता है होता वही है। अगर आपकी किस्मत में उसका साथ कम समय के लिए है तो वो ऑटोमेटिकली आपसे अलग हो जाएगा। कुछ ऐसा ही ईशा और भरत के साथ भी हुआ। भाई आपको जानकारी दे दें कि भाई ईशा और भरत की जो लव स्टोरी रही है वो उनके स्कूल टाइम से है। हालांकि दोनों ही डिफरेंट स्कूल में पढ़ते थे, मगर इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन के दौरान भरत और ईशा की मुलाकात हुई थी। हालांकि भरत उसके बाद बाहर अब्रॉड चले गए, मगर ईशा देओल की बहन अहाना के साथ वो टच में थे और ईशा की सारी चीज़ें उन्हें पता चल रही थी। ये सोचा ना होगा उस वक्त कि जब 2 बेटियां हो जाएंगी और जिम्मेदारियां बढ़ जाएंगी तब राहें यूं बिखर जाएंगी। देखिए आप आखिरकार कौन सी गंभीर बीमारी का शिकार हो चुकी हैं ईशा। ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी की सुपर हॉट बेटी ईशा देओल इन दिनों खूब चर्चा का कारण बनी हुई हैं। फिल्म इंडस्ट्री से अभी वो फिलहाल काफी दूर थी, लेकिन अब फिल्म इंडस्ट्री की तरफ उनका रुख देखा जा रहा है। लेकिन वो अब इन दिनों अपने मदरहुड को जहां पर एंजॉय कर रही हैं। ये तो आप सभी जान रहे हैं कि ईशा देओल और भरत तख्तानी का 12 साल के बाद तलाक हो गया, और ऐसे में फैंस भी जो है कहीं ना कहीं हैरान हो गए, क्योंकि ये किसी को यकीन ही नहीं हो रहा था कि ईशा और भरत की जो है तलाक हो गया है। हालांकि आपको आज इस प्रोग्राम के जरिए हम जानकारी देंगे कि किस गंभीर बीमारी का शिकार रह चुकी हैं ईशा देओल, और वो बीमारी ऐसी है कि वो कभी भी आपको आ सकती है। चलिए आपको जानकारी देते हैं। जहां पर फिल्मों से दूर जो उन्होंने अपनी एक जगह को बना लिया था, अपनी लाइफ में वो बिजी हो गई थी, देखा गया कि वो एक राइटर और ऑथर बन गई थी। तो वहीं एक किताब उन्होंने जहां पर लिखी है अम्मा मियाँ को लॉन्च किया था, और उसमें उनकी जिंदगी से जुड़ी कई किस्से लिखे हुए हैं। आपको बता दें कि पहली बेटी आराध्या के बाद ईशा ने अपनी दूसरी बेटी मिराया को जब जन्म दिया तो वो एक ऐसी बीमारी का शिकार हो गई थी जिसकी वजह से उन्हें भरी सभा में वो रोने लगी थी। अब ऐसे में इस बार ईशा ने हाल ही में एक पुराना है ये चैट शो के दौरान बताया था, जहां पर जब इस मुश्किल दौर में से वो निकल रही थी। आपको जानकारी दे दें कि ईशा देओल ने शादी के जहां पर 2012 में भरत तख्तानी के साथ उन्होंने शादी की थी, तो ईशा देओल ने अपने करियर की शुरुआत वर्ष 2002 में फिल्म कोई मेरे दिल से पूछे से की है, लेकिन ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर खास कमाल नहीं कर पाई थी। अब ऐसे में बताया जा रहा था कि ईशा देओल की शादी जहां पर साल 2012 में भरत तख्तानी के साथ हुई थी, तो कहीं ना कहीं उनकी फिल्म की जो शुरुआत भी रही वो 2002 में रही। उसके बाद हालांकि उन्होंने कई फिल्मों में काम भी किया। तो ऐसे में आपको जानकारी दे दें कि भाई ईशा देओल जो है डिप्रेशन जैसी बीमारी से जूझ रही थी। जी हाँ, आपको एक बड़ी खबर से रूबरू करवा रहे हैं, जहां पर उन्होंने खुद खुलासा किया था कि उन्हें डिप्रेशन हो गया था। हेमा मालिनी ने जब अपनी बेटी को देखा तब वो समझ गई कि वो पोस्टपार्टम जो पूरी जर्नी रहती है, उस जर्नी में एक महिला काफ़ी ही ज़्यादा जो है
अपने आप को बंद महसूस करती है और एक नई तरीके से नई चीज़ों, नए बच्चों की जिम्मेदारियों समेत जो है वो देखा जाता है। तो ऐसे में ईशा देओल को दूसरी बेटी हो जाने के बाद डिप्रेशन हो गया था। आपको जानकारी दे दें कि ईशा देओल के जरिए ही बताया गया था कि उनके पति भरत तख्तानी भी दूसरी बेटी के बाद काफ़ी फ्रस्ट्रेट हो चले थे, क्योंकि ईशा देओल का ध्यान पूरा अपने बच्चों पर था और वो जो अपने पति भरत तख्तानी पर भी ध्यान नहीं दे पा रही थी, ऐसा कहा जा रहा था। ऐसे में आपको अगर ईशा देओल के करियर की बात की जाए तो ईशा देओल ने जहां पर अपने करियर की शुरुआत 2002 में की थी और वो फिल्म ज़्यादा खास कमाल तो नहीं कर पाई, तो इसके बाद उन्होंने ना तुम जानो ना हम, LOC, कारगिल, क्या दिल ने कहा, कुछ तो है और चुरा लिया जैसी फिल्मों में काम किया, लेकिन फिल्में भी हिट साबित नहीं हो पाई। फिर लेकिन एक समय आया कि ईशा की किस्मत चमक गई और उनका सितारा 2004 में चमका। फिल्म में ईशा देओल के अलावा जो है अभिषेक बच्चन, जॉन इब्राहिम और उदित चोपड़ा अहम भूमिका निभाते हुए भी दिखाई दिए थे, जहां से ईशा की किस्मत चमक गई थी। अब ऐसे में जहां पर डिप्रेशन जैसी बीमारी का शिकार पहले ही ईशा देओल हो चुकी हैं, तो ये कहना भी गलत नहीं होगा कि अभी जिस फेज से ईशा निकल रही हैं वो फेज भी एक अकेलेपन का फेज है और तलाक का फेज है। तो क्या अभी भी जो है हेमा मालिनी अपनी बेटी को इस डिफ़िकल्ट फेज से बचाती हुई दिखाई पड़ रही हैं, क्योंकि डिप्रेशन एक ऐसी बीमारी है जिसका इलाज कुछ भी नहीं है। आप अपने आप को खुद से ही ठीक कर सकते हैं और ये आपको अपनी दिमागी उससे ही होता है। फिलहाल आज की इस रिपोर्ट में बस इतना ही। तो देखा आपने हमारी इस बेहद ही खास रिपोर्ट में कि आखिरकार डिप्रेशन जैसी बीमारी का शिकार रह चुकी हैं ईशा देओल, और ये कहना भी गलत नहीं होगा कि भाई जो है डिलीवरी के बाद, पोस्टपार्टम डिलीवरी के बाद जो पोस्टपार्टम जर्नी होती है वो बहुत ही डिप्रेशन भरी होती है। उस जर्नी में एक महिला अपने आप को बंद महसूस करती है, क्योंकि हमारे हिंदू कल्चर में ऐसा कहा जाता है कि जब बच्चा होता है तो 40 दिन तक माँ बाहर नहीं निकलती। वो जो 40 दिन का पीरियड होता है वो यकीनन ही काफ़ी डिप्रेशन और डिप्रेस्ड पीरियड होता है एक महिला के लिए, क्योंकि वो मेंटली तौर से उन सब नए तौर तरीकों को अडेप्ट करने में वक्त लगाती है। तो ऐसा ही कुछ ईशा देओल का भी हाल था। फिलहाल आज के इस प्रोग्राम में बस इतना ही। मैं चली, मगर अगर आप चले तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।